अब बात करते हैं अगले सवाल की कि क्या कुछ लोगों का खून मीठा होता है तभी मच्छर काटते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों का खून मीठा नहीं होता। बहरहाल ब्लड ग्रुप ओ जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है, और बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, इन दो को मच्छर इन दो लोगों को जिनका ये ब्लड ग्रुप होता है, मच्छर ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन रिसर्च ये कहती है, इसके लिए कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ कियास लगाए गए हैं और देखा गया है ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर को और बी पॉजिटिव ग्रुप वालों को या बी ग्रुप वालों को मच्छर ज़्यादातर तंग करते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत है। ब्लड ग्रुप हैव अ इम्पैक्ट ऑन अट्रैक्शंस ऑफ मॉस्किटोज़, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी वजूहत हैं। चाहे वो प्रेग्नेंट फीमेल्स हों, उनको मच्छर ज़्यादा तंग करते हैं। जो लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड जिनकी बॉडी से ज़्यादा निकलता है, या उनके पसीने की जो स्मेल है वो भी मच्छरों को अट्रैक्ट करती है। या जब जो लोग ज़्यादा काम काज करते हैं, जब उनके बॉडी से पसीना वगैरह निकलता है, बॉडी ऑडर भी अट्रैक्ट करती है। और एक ख़ास बात ये कि आपके कपड़ों का कलर या ब्लैक कलर ज़्यादा मच्छरों को अट्रैक्ट करता है। अगर आप बियर कंज्यूम करते हैं, बियर पीने वालों को मच्छर ज़्यादा काटता है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और अब बात करें कि जैसे मैंने बात की ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप बी वालों की तरफ मच्छर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इसके भी रिसर्च में कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं निकली। और चूँकि कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप कुछ स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप वालों को ही मच्छर काटते हैं, साइंस इसके लिए ये कहती है, रिसर्च ये कहती है कि हर बंदे का लेवल ब्लड के अंदर ब्लड सेल, उनके शुगर्स, ब्लड के अंदर जो शुगर है, अमीनो एसिड्स हैं, या फिर शुगर, अमीनो एसिड और तीसरे किस्म के जो कंपाउंड हैं जो ब्लड में होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं और तय करते हैं कि मच्छर उनको काटेगा या नहीं काटेगा। क्योंकि हर बंदे का शुगर लेवल, अमीनो एसिड, बॉडी ऑर्डर, बॉडी एसिड और इस किस्म के बॉडी कंपाउंड जो ब्लड के अंदर जो जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं, केमिकल पाए जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मच्छर उनको काटेगा या नहीं काटेगा। इसके अलावा बात करें तो आपका टाइप ऑफ ब्लड के अलावा बात करें तो आप कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं, या आपका बॉडी टेम्परेचर किस किस्म का है, ज़्यादा गर्म है या दरमियाना है। जितनी ज़्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, मच्छर आपकी तरफ आएगा। आपकी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी तो मच्छर आपकी तरफ आएगा। बॉडी टेम्परेचर क्या है आपका, किस किस्म का बॉडी टेम्परेचर है, वो भी डिसाइड करता है। आपकी स्किन के ऊपर किस किस्म के केमिकल है, आपकी स्किन का ऑर्डर क्या है, लैक्टिक एसिड है, यूरिया है, आपकी स्किन के ऊपर सेक्रीट होता है, तो वो डिसाइड करता है कि मच्छर आपको काटेगा या नहीं काटेगा। जिन बंदों में की स्किन के ऊपर लैक्टिक एसिड या यूरिया वगैरह ज़्यादा रहता है तो उनकी तरफ मच्छर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और आप कितना चलते हैं, काम काज करते हैं, जब पसीना आता है वो तब भी डिसाइड होता है। जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मच्छर उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। आपकी क्लॉथिंग, जैसे काले कपड़े हो गए, या परफ्यूम, डिओड्रेंट वगैरह लगाते हैं, या फिर आप अल्कोहल या शराब का कंजप्शन करते हैं, तब भी मच्छर आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो ये रही कि मच्छर वाकई में उन लोगों को काटता है जिनका खून मीठा होता है, या फिर स्पेसिफिक लोगों को। किन को काटता है? उनको काटता है जो जिनके ब्लड में इस किस्म की सिफात होती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि मच्छर शाम को ही निकल के क्यों काटता है? तो मच्छर का निकलने का टाइम ही शाम की वजह से है। जैसे मैंने बात की कि मच्छर को एक माकूल टेम्परेचर चाहिए निकलने के लिए। मच्छर, कुछ लोग कहते हैं कि मच्छर नॉकटर्नल हैं, अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मच्छर एक नॉकटर्नल एनिमल है जो रात को ही निकलता है, और वाकई मच्छर रात को ही निकल के अपने शिकार की तरफ जाता है। लेकिन रात को, शाम को मच्छर क्यों निकलते हैं? उनकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली वजूहत यह है कि टेम्परेचर, मच्छरों को बाहर निकलने के लिए एक माकूल टेम्परेचर चाहिए, और शाम के वक्त ही 18 से 32-33 के आसपास टेम्परेचर होता है। उसी वक्त मच्छर प्रेफर करते हैं बाहर सैर करने को, बाहर खुराक लेने को। उसके बाद ह्यूमिडिटी, शाम को ह्यूमिडिटी लेवल एक नॉर्मल सी होती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा भी नहीं होती और कम भी नहीं होती। और चूँकि अर्थ अपना प्रोसेस चालू करती है, एक नेचुरल शाम को कूलिंग प्रोसेस शुरू करती है, उसी कूलिंग प्रोसेस में ह्यूमिडिटी एक दरमियानी सी हो जाती है, और मच्छर के पनपने के लिए, उनके निकलने के लिए बड़ा माकूल सा इन्वामेंट होता है उस वक्त। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, या पेड़ पौधे हो, शाम को कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ पेड़ पौधे, सारे नहीं, एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं। और जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इतना मच्छर के लिए ज़्यादा अच्छा, और मच्छर उसमें निकलना ज़्यादा प्रेफर करता है। उसके अलावा विंड लेवल, शाम को, दिन में क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान, हवा जो चलती है जितनी, वो बड़ी ज़्यादा चलती है, और टम्परेचर भी ज़्यादा होता है। शाम को हवा तो दरमियानी चलती है, और उसके
उड़ने के माकूल होती है, इसलिए शाम को ही मच्छर ज़्यादा निकलते हैं। इसके अलावा विजुअल क्यूज़, जैसे शाम को अंधेरा होता है, अंधेरा मच्छर के को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा बात करें तो बायोलॉजिकल क्लॉक ही मच्छरों की ऐसी है कि वो शाम को ज़्यादा निकलना प्रेफर करते हैं, और शाम को ही मच्छरों की ज़्यादा ब्रीडिंग हैबिट है। वो ब्रीडिंग और उनके जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं वो एक्टिव शाम को ही ज़्यादा अरूज पे पहुंचते हैं। इसके अलावा बात करें तो जैसे मैंने बात की, मच्छर नॉकटर्नल्स हैं, शाम को ही निकलना प्रेफर करते हैं। मच्छरों के अलावा और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल मतलब शाम को वो एक्टिविटी अपनी रात को चालू करते हैं। उसकी वजह ये है कि रात को सारे जानवर, इंसान सो जाते हैं और कंपटीशन कम होता है, इसलिए मच्छर या दीगर दूसरे जानवर निकलना शुरू करते हैं। कुछ मच्छर ऐसे हैं जो पूरा दिन चलते रहते हैं, उनको डाईयूरेनल बोलते हैं। पूरा दिन सुबह भी काटते हैं, दिन में भी काटते हैं, और डाईयूरेनल होते हैं। लेकिन अक्सर मच्छर नॉकटर्नल शाम को निकलते हैं। मच्छरों के अलावा बात करें तो उल्लू, ओल्स भी शाम को निकलते हैं, रात को निकलते हैं, बोलते हैं। चमगिदड़ भी शाम को ही ज़्यादा उड़ते निकलते हैं। बिल्लियाँ ज़्यादा शाम को निकलती हैं। रैकून्स शाम को निकलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मॉस्किटोज़ की उनकी ब्रीडिंग कैसे होती है, और फीमेल मॉस्किटो कितने ख़तरनाक है। और अक्सर ये कहा जाता है कि, और ये प्रूव भी है, 99.9% जितना भी बीमारियाँ फैली हैं या काटती हैं वो फीमेल मॉस्किटो ही काटता है, और उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान है। जो मैंने शुरू में बात कही थी उसको प्रूव किया। और जितने भी आपके सवाल थे, और कुछ मेरे अपने सवाल थे जो अक्सर मुझे समझ नहीं आ रही थी, और पता नहीं चल रहा था कि स्पेसिफिक लोगों को मच्छर क्यों काटता है। उसके ऊपर एक मैंने रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम हुआ, और मैंने ये आज आपके सामने शेयर किया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और आपको इससे फ़ायदा हुआ, या आपके बच्चों को, तो आप इसको ज़रूर पसंद करें, इस पर कमेंट करें, अपनी राय रखें, जहाँ गलती है मुझे बताएं, और इसको शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी, फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर दी बायोग्राफिकल ब्रॉडकास्टिंग को आप सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर सकते हैं। और फेसबुक पर मेरा ही नाम शराज अहमद के नाम से, इसको फॉलो, शेयर, कमेंट और लाइक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर डे। एक अदर टॉपिक के साथ, एक अदर क्रिटिकल इशू के साथ, एक और नई बात के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए